जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 मैथ यानी गणित अति संभावित प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं 10 नंबर पक्का। यानी कि आप लोग इस लेक्चर को देख लेते हैं जो भी 10-15 मिनट का है तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाया हूं कि जो कि उन टॉपिक से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 14, 15 मीटर है तो त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेंगे। बोलता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 14 और 15 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब सभी त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग दिया है, यानी कि हमें निकालना है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, फिर आधार होता है, इसके बाद होता है लंब यानी कि लंबाई। तो इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का सूत्र होता है फ्रेंड्स, देखिए त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होता है, इसी में रखेंगे हमारा मान आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान से निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 गुणे आधार कितना दिया है, 14 दिया है, 14 लिख देंगे। और ऊंचाई कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से कटेगा ये 7 बार में, 2 सत्ते 14। ऊपर बचा क्या, 1 गुणे 7 बचा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है, 14 वर्ग मीटर क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है, बहुलक से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड। देखिए बहुलक बहुत आसान होता है, इसको आप लोग करेंगे क्या, बोल रहा है कि निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मतलब होता है जो आंकड़ों में जो संख्या दिया है उसमें बहुत बार आए, वही हमारा बहुलक होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो चेक करना पड़ेगा। जैसे 12 है, 12 पहले देख लेते हैं, 12 कितने बार है, 12 ओनली एक बार दिख रहा है। इसके बाद 14 देखेंगे, 14 दिख रहा है, 1, 2, 2 के बाद ये 3 और ये 4, ये 5। यानी कि ये जो 14 है लगभग इतने संख्याओं में कितने बार मिल गया हमें, 5 बार मिल गया। कितने बार, 5 बार। तो इससे ज्यादा कोई भी संख्या हो ही नहीं सकता, आप लोग चेक कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका बहुलक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या दिया हुआ है इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। जो बहुत बार आए वही बहुलक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही त्रिभुज का है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 18, 23 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जब हम त्रिभुज निकालेंगे, एक सेकंड, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हमारा बन गया। ये हमारा समकोण बन गया। इसमें जो भुजा है फ्रेंड्स, इसमें जो भुजाएं हैं, एक कितना है, 23 है। 23 जो है वो कर्ण है, सबसे बड़ा है। इसके बाद जो 18 है वो आधार है। इसके बाद जो 13 है वो क्या है, लंब है या फिर ऊंचाई है। ठीक है, लंब है या फिर ऊंचाई है, तो कितना है, 13 है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी में हम लोग मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 है तो 1/2, आधार कितना है, 18, 18 लिख देंगे,
गुड़े ऊंचाई कितना है 13 दिया हुआ है, 13 लिख देंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 इक्का नम 2 और 9 दूना 18। हमारे पास संख्या क्या बचा, 9 गुड़े 13 और इधर गुड़े 1 है, यानी कि 1 का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा अब। तो हम गुणा कर देंगे 13 का 9 में, 13 का गुणा 9 में कर देंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हमारा 13 नमा हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 117, 117। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 117 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि दो व्यक्ति साझेदारी में भाग लेते हैं। ये 10 महीने के लिए 45,000 रुपए का निवेश करता है और बी 16 महीने के लिए 16,000 निवेश करता है। तो लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर 45 के जगह पर यहाँ पर हम 74,000 लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 74,000 कर लेते हैं तो यहाँ पास अब ये हो जाएगा कि दो व्यक्ति साझेदारी में भाग लेते हैं, तो ए 10 महीने के लिए 74,000 रुपए का निवेश करता है और बी 16 महीने के लिए 16,000 का निवेश करता है। तो लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ए जो है अनुपात निकालना है, तो ए अनुपात बी लिखेंगे। इसके बाद ए कितना निवेश करता है, 74,000। ठीक है, 74,000 कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। और बी जो है कितना निवेश करता है, 16,000 निवेश करता है। कितने महीने के लिए, 16 महीने के लिए। इसको हम लोग अब काटेंगे, ये जो ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है क्या, देखिए फ्रेंड्स इतना हो गया। अगर ये थोड़ा कटने में समस्या हो रहा है, अगर मैं इस संख्या को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको, ये जो संख्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए इस संख्या को चेंज करेंगे, यहाँ पास हम 72 कर लेते हैं और यहाँ पास जो 16 महीना दिया था इसको हम 18 महीना कर लेते हैं। ठीक है, अब जाके हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं रियल क्वेश्चन रहते हैं वो अच्छी तरीके से कट जाते हैं जल्दी से। बाकी ये खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कट गया। इसको फिर आगे हल करेंगे तो 18 इकन्नम 18 कटेगा और 18 चौको 72 कट जाएगा 4 बार में। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, दो से दो से कट जाएगा। अगर दो से नहीं काटेंगे तो 4 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 इकन्नम 4, 4 चौको 16। और फिर क्या बचा, इधर 4 बचा, इधर 10 बचा। 2 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के आ गया 5:2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लाभ अनुपात। यही लाभ अनुपात हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, 5:2। तो संख्या का हेर फेर होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो निम्न संख्या बोल रहा है, तो संख्या क्या है, ये है। इस संख्या का हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, औसत निकालते हैं हम लोग, जितने भी संख्याएं दी हैं इन सभी संख्याओं का योग करके जितना संख्या है उससे भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल आएगा। तो चलिए इन सभी को लिखेंगे पहले, 12, 48, 14, 16, 25, 35, 85, 240 प्लस 110, प्लस 110। कितनी संख्या है गिनना पड़ेगा, 1 2, गिन लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
9 है, 9 से हमें भाग देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 5 6 7 7 7 3 10 10 2 12 12 8 20 12 8 20, ये हो गया 200, ठीक है। ये हो गया 200 और 240 भी है और 110 भी है, बाकी इनको भी जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 6 4 10, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। 30 और ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए 230 हो गया, ये 30 इसमें ऐड कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आगे फ्रेंड्स, देखिए जीरो का जीरो ही आ जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा यहाँ, और 4 3 7, एक 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 580 आ गया। 580 में हमें 9 का भाग देना पड़ेगा। 9 का भाग करेंगे, 9 छक्का 54 हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 छक्का 54, 6 बार भाग जा रहा है, 6 बार में बच गया क्या 4, ये हो जाएगा 40। 9 का भाग देंगे इसमें, 4 बार फिर से जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास संख्या जो निकल के आ गया इतना आ गया 64। इसके बाद यहाँ बच गया फिर से 4, यानी कि हमारे पास फिर से 4 आ ही जाएगा, यानी कि 64.4 के आसपास जो है इसका हमारा औसत निकल के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर अगले दिन के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोग बहुलक, औसत और और लगभग प्रतिशत, अगर इतने 3 टॉपिक ही कवर कर लिए तो आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, सिर्फ 3 टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।